नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के सी-टेट पर्यावरण का अध्याय 2 जंतु और पौधे के अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला है जो 31 से 49 तक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी-टेट में जो EVS है पर्यावरण, उसका अध्याय 2 क्या है? वह है जंतु और पौधे। जंतु और पौधे का जो अभ्यास प्रश्नों की पहली श्रृंखला थी 30 प्रश्नों की, वह पार्ट 1 में हमने दिया था और आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में दूसरा पार्ट में हम 31 से लेकर के 49 तक लगभग 19 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टूडेंट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के भी जो पार्ट हों वह आप तक सबसे पहले पहुँचें। लाइक और शेयर करना हमारे वीडियो को ना भूलें। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1, काकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना। ऑप्शन नंबर 2, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना। ऑप्शन नंबर 3, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों क्या कह रहा है? प्रश्न में पूछा गया है कि उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। तो हमारा तीनों जो ऑप्शन है यह तीनों हमारा उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा है कि उद्दीपन क्या होता है? जिसके प्रति क्रिया की जाए। जैसे काकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, तो काकरोच के लिए उद्दीपन का कार्य कौन करता है? रोशनी करती है। दूसरे ऑप्शन में सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, अर्थात सूरज भी क्या करता है? फूलों के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, तो फ्रेंड्स मनपसंद व्यंजन को देखकर मुंह में पानी आना, तो मुंह में पानी आने का उसमें रीजन क्या रहा, मतलब उद्दीपन क्या रहा? तो वह मनपसंद व्यंजन। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा 31 में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारे चारों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है। कथन बी है, कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। कथन सी है, पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जंतु और पौधे के अध्याय को पढ़ चुके हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है, कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है, कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है, यह भी कथन सही है। तीसरा है, पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं, यह भी कथन सही है। तो इस तरह से हमारे तीनों कथन सही है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं तीनों कथन किसमें है। ऑप्शन 1 कह रहा है ए और बी। ऑप्शन 2 कह रहा है बी और सी। और ऑप्शन 3 कह रहा है ए, बी और सी। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हमारा तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन 3 में ए, बी, सी है, अर्थात हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन 1, कशेरुकी जंतु केकड़ा। ऑप्शन 2, परपोषी जंतु युगलीना। ऑप्शन 3 है एक कोशिकीय अमीबा। और ऑप्शन 4 है अकशेरुकी जंतु कुत्ता। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1 को देख रहे हैं हम, कशेरुकी जंतु केकड़ा। जैसा कि आप जानते हैं केकड़ा एक अकशेरुकी जंतु है, अर्थात ये ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। परपोषी युगलीना, युगलीना स्वपोषी परपोषी दोनों है, अर्थात यह भी ऑप्शन गलत है। एक कोशिकीय अमीबा,
और अकशेरुकी जंतु कुत्ता, यह कुत्ता जो कि कशेरुकी जंतु है, अर्थात यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 एक कोशिकीय अमीबा, यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कथन बी, सांप फेफड़ों से सांस लेते हैं। कथन सी, व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। तो फ्रेंड्स हमारा देख रहे हैं तीनों कथन सत्य दिखाई दे रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे ऑप्शन में कौन है। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा तीनों कथन दिखाई दे रहा है, ए और बी सी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन ए, केचुआ पेशियों एवं सूख की सहायता से रेंगता है। कथन बी है, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। कथन सी है, मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। कथन डी है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। तो फ्रेंड्स कथन ए हमारा बिल्कुल सही है। कथन बी, अचल संधि पाई जाती है, यह भी सही है। और फ्रेंड्स कथन सी, मेढक फुदकता भी और चलता है, यह भी सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है, यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जबकि प्रकाश हमारा केवल दिन में ही उपस्थित होता है, बस सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश दिन में उपस्थित अर्थात लगभग 12 घंटे ही होता है, इसमें दिया 24 घंटे, यह कथन हमारा गलत है। तो हम देखेंगे ए बी सी कथन किसमें है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों कथन हमारे ऑप्शन नंबर 2 में हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 है भैंस व बगुला। ऑप्शन नंबर 2 है गाय व भैंस। ऑप्शन 3 है गाय व बैल। ऑप्शन नंबर 4 है सभी। तो फ्रेंड्स जो सहजीवी संबंध होता है वह होता है भैंस व बगुले के बीच। इस पर भैंस के ऊपर बगुला बैठता है, वह भी उनके भैंस पर पाए जाने वाले कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 37 भी देख लेते हैं। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि क्या कारण है कि पक्षी दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन देखते हैं, वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। नंबर 2 है, इनके सिर के दोनों ओर आँखें होती हैं। नंबर 3 है, इनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। और नंबर 4 ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि पक्षियों का जो आँखें होती हैं वह सिर के दोनों ओर होती हैं, यही का रीज़न होता है जो कि वह अपने दोनों आँखों से अलग अलग वस्तुओं को भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेती हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं, क्योंकि ये हैं। ऑप्शन नंबर 1 नभचर। ऑप्शन नंबर 2 रात्रिचर। ऑप्शन नंबर 3 उभयचर। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स उल्लू और रैकून यह रात में ही विचरण करने वाले हैं। ब्लैक एंड वाइट इन्हें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रात में सभी जानवरों को क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, अर्थात कि ये सभी जंतुओं को ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। तो यह रात्रिचर हैं, क्योंकि रात में चलने वाले को ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, यहाँ तक मानव को भी ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रात्रिचर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं फ्रेंड। बाज, गिद्ध और चील
जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि बाज, गिद्ध और चील ये क्या करते हैं, अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 वे बहुत तेज उड़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना होती है, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बाज गिद्ध और चील जैसे पक्षियों की जो दृष्टि है वो मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। मनुष्य से उनकी दृष्टि जो होती है वह 4 गुना तेज होती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40, फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? कथन ए, यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाता है। कथन बी, यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1 है केवल ए, ऑप्शन नंबर 2 है केवल बी, ऑप्शन नंबर 3 है ए और बी, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा कथन जो ए है यह भी सही है, बी भी सही है, तो अर्थात हमारा ए और बी दोनों किस में है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्योंकि फाख्ता कम ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाती है और कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में बनाती है। 41 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? प्रश्न 41 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, पुनः देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1, दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। नंबर 2 है, दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। नंबर 3 है, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। नंबर 4 है, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो कथन 1 है हमारा बिल्कुल सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। इनकी जो दृष्टि है वह 6 गुना ज़्यादा होती है, अपनी मूंछों के साथ शिकार पता कर लेते हैं। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, बाघ की दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 42 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 42, गैंडे की चमड़ी अर्थात त्वचा, गैंडे की जो चमड़ी है कितनी मोटी होती है? ऑप्शन नंबर 1 1.5, ऑप्शन नंबर 2 1 सेमी, ऑप्शन नंबर 3 2 सेमी, ऑप्शन नंबर 4 है 5 सेमी। तो फ्रेंड्स, गैंडे की जो त्वचा होती है वह 1.5 सेमी मोटी होती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केचुआ, काकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 है मनुष्य और शेर, ऑप्शन नंबर 2 है मनुष्य, शेर और काकरोच, ऑप्शन नंबर 3 है शेर, मेढक, केचुआ, और ऑप्शन नंबर 4 है मनुष्य, शेर, मेढक। तो ऑप्शन नंबर 1 में जैसा कि आप देख रहे हैं मनुष्य और शेर, इसमें मनुष्य भी चलने वाला है, शेर भी चलने वाला है, मेढक फुदकता है, हंस उड़ता है और केचुआ रेंगता है और काकरोच चलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य, शेर और काकरोच ये जो जंतु हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ये चलने वाले जंतु हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम सुमेलित करके आपको दिखा भी दे रहे हैं। शाकाहारी आप जानते ही हैं कौन होते हैं, जो पौधों को खाते हैं।
तो शाकाहारी कौन हो गए? जो पौधों को खाते हैं। मांसाहारी जो जंतु को खाते हैं। और सर्वाहारी कौन हो गए? जो जंतु व पौधे दोनों को खाते हैं, वह सर्वाहारी। अर्थात हम ऑप्शन नंबर में देख लेंगे तो हमारे ऑप्शन में देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ 2 होना चाहिए, ए का दूसरा और बी का तीसरा, ये तो सही है, और यह 1 होना चाहिए। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 अमीबा, ऑप्शन नंबर 2 पैरामीशियम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स अमीबा भी निगलता है और पैरामीशियम भी निगलता है, क्योंकि यह एक कोश की प्राणी है, एक ही कोशिका पाई जाती है। तो यह क्या करते हैं? ये निगलने का कार्य दोनों करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और स्लॉथ अधिक सोता है? इसमें छायांकित भाग जिराफ के सोने तथा खाली भाग स्लॉथ के सोने की अवधि बताता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि जिराफ कम सोता है, जिराफ कम सोता है और स्लॉथ अधिक सोता है। तो हमें इसमें देखना है, बताया भी गया कि खाली भाग स्लॉथ के लिए है और जो भरा हुआ भाग है छायांकित भाग वह जिराफ के लिए है। तो जिराफ लगभग 6 घंटे सोता है, जबकि जो स्लॉथ होता है लगभग 18 घंटे सोता है। तो अर्थात हम 24 घंटे को, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि जिराफ 6 घंटे सोता है, जिराफ 6 घंटे सोता है जबकि स्लॉथ 18 घंटे सोता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए अब अधिक कौन है? तो इसमें 18 6 24 घंटे में तो एक भाग किसका हुआ? जिराफ का, और 3 भाग तो 1 संबंधे 3 का ये इसका अनुपात हो गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में दिखाई दे रहा है कि सोने वाला यह जो है स्लॉथ है और नहीं सोने वाला यह जिराफ है। तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, नंबर 1। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कथन ए है स्पंज एक बहुकोशिकीय जंतु है। कथन बी है परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कथन सी है केकड़ा कशेरुकी जंतु है। तो फ्रेंड्स कथन ए हमारा बिल्कुल सही है, कथन बी भी सही है और कथन सी हमारा गलत है। साथ हम ऑप्शन में ए और बी को देखेंगे तो हम देख रहे हैं ऑप्शन एक में ही ए और बी है, दूसरे में है ए सी, तीसरे में बी और सी और चौथे में ए बी सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 टैडपोल, 2 है कैटरपिलर, और ऑप्शन नंबर 3 है जो भी, और ऑप्शन नंबर 4 शिशु। तो फ्रेंड्स तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमें ऊन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 49, हमें ऊन प्राप्त होता है।
ऑप्शन 1 भेड़, ऑप्शन 2 है बकरी, ऑप्शन 3 है खरगोश और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमें ऊन भेड़ से भी प्राप्त होता है, बकरी से भी प्राप्त होता है और खरगोश से भी प्राप्त होता है, अर्थात उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह थी हमारी सी-टेट पर्यावरण का अध्याय 2 जंतु और पौधे के अभ्यास प्रश्न, जो हम एक पार्ट 1 में 1 से 30 तक हल किए थे। उसके बाद 31 से 49 तक दूसरा पार्ट रहा हमारा। आगे भी हम इसमें प्रश्नों की श्रृंखला लाने वाले हैं, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हें अब शामिल करेंगे हम। वह भी हमको लगता है 2 पार्ट में होगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। इसलिए इसका जो तीसरा पार्ट है उसे देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि आगे भी इसी तरह से हम वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहें। थैंक्स ऑल ऑफ स्टूडेंट वाचिंग फॉर वीडियो।